मेरे प्रिय आत्मन, सहयोग में आज सुंदरदास का एक सवैया लेने जा रहे हैं। सुंदरदास का जन्म 1596 ईस्वी में हुआ और 1689 ईस्वी तक राजस्थान की धरती पर सुंदरदास अपना गीत गाते रहे। कहते हैं सुंदरदास, दीन हीन छीन सौ हुए जात छिन छिन माही, आ देह के संजोग पराधीन सो रहते। संसार में एक ही भ्रम है कि मैं देह हूँ, एक ही ज्ञान है कि मैं आत्मा हूँ, और देह से तादाद में बनाना यह अज्ञानता है।
भ्रम है और सारे दुखों का कारण यही है, सारे अहंकार का कारण यही है। इसलिए संतों ने हमेशा से कहा है कि मैं देह हूँ, सारी व्याधियों का जड़ है, सारे अज्ञानता का जड़ है, सारे दुखों का जड़ है। उसी बात को सुंदरदास जी कह रहे हैं कि ये जो तुम दीन हीन छीन सोवे जात छिन छिन माही, ये अपने को दीन समझते हो, हीन समझते हो, क्षणभंगुर समझते हो और क्षण क्षण में तुम दीनता दिखलाते रहते हो। इसका कुल कारण यही है, तुमने अपने को देह मान लिया है। सारी व्याधियों की जड़ है ये मान्यता कि मैं देह हूँ, कि जिसके लिए दत्तात्रेय कहते हैं कि अगर तुम निराकार से तादाद में बना लो तो आनंद ही आनंद है, अगर आकार से तादाद में बना लेते हो तो फिर दुख ही दुख है। जिसके लिए दत्तात्रेय कहते हैं सब रूप तुम्हें जब झूठ लगे, जैसे ही तादाद में बन जाता है कि मैं आकार नहीं निराकार हूँ, तो फिर तो सारे रूप तुम्हें झूठे दिखाई पड़ते हैं। सब रूप तुम्हें जब झूठ लगे, आकाश सरीखा लगे देह, और ऐसा लगने लगे कि जो मेरा होना है वो आकाश की तरह है, आकार की तरह नहीं, निराकार की तरह है। जानना तभी संबोधि घटी, तभी समझ लेना कि आत्मज्ञान हुआ तुमको, तभी तुमने जाना। कहते हैं जब सब रूप तुम्हें जब झूठ लगे, आकाश सरीखा लगे देह, जानना तभी संबोधि घटी, तभी तुमने जाना अभेद। और जैसे ही तुम जानते हो कि मैं निराकार हूँ, वैसे न केवल संबोधि घटती है बल्कि अभेद हो जाते हो तुम, अद्वैत हो जाते हो तुम, परमात्मा का अंश हो जाते हुए तुम कह सकते हो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी हो जाते हो तुम निराकार, तुम शून्य हो, वह तुम ही हो, तुम ही तो हो। कहते हैं दत्तात्रेय कि वास्तव तो तुम निराकार हो, तुम शून्य हो, और ये जो अस्तित्व है बस वह तुम ही हो, क्योंकि तेरा विस्तार ही समूचा अस्तित्व हो जाता है। अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव होना शुरू हो जाता है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मेरे सिवा कहीं कुछ नहीं है, ऐसा बोध तुम्हारी चेतना में उतरना शुरू हो जाता है। कहते हैं सुंदरदास, देह के संजोग पराधीन सो रहत है। अपने को देह मानकर, अपने को आकार मानकर तुम पराधीन जैसे जीवन जीते हो। ऐसा लगता है कि तुम स्वतंत्र नहीं हो, स्वतंत्र तुम्हारी कोई सत्ता नहीं है, एक गुलाम की ज़िंदगी तुम जीते हो। जिसके लिए दत्तात्रेय कहते हैं जग पांच तत्व का इंद्रजाल, नर मृग तृष्णा में भरमा। ये जो पांच तत्व है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, बस इसी के जाल में हम फंसे हुए रहते हैं और नर मृग तृष्णा में भरमाया। जैसे हिरन है, उसको प्यास लगती है तो दूर कहीं छाया दिखने लगती है, उसको ताड़ की छाया ऐसा लगता है, तो उसको एक लगता है कि शायद वो सरोवर है और वहाँ जल है, लेकिन वास्तव में जब वहाँ जाता है दौड़ता हुआ तो देखता है वहाँ तो कोई जल नहीं है। फिर कहीं और देखता है कि शायद वहाँ छाया बन रही है। और ऐसे ही हमारा मन भी संसार में कभी सुख खोजते खोजते मृग तृष्णा का शिकार हो जाता है। सोचता है यहाँ सुख है, पद में सुख है, धन में सुख है, प्रतिष्ठा में सुख है, लेकिन जब पाता है तो देखता है ये तो सुख नहीं है, फिर और किसी सुख की तलाश करने लगता है जो कभी मिलता नहीं। भ्रम टूटा तो पाया मैंने, है ब्रह्म सत्य जगह है माया। लेकिन कहते हैं कि एक दिन मेरा भ्रम टूट गया कि मैं आकार हूँ, एक दिन मैंने जाना कि मैं आकार नहीं हूँ, मैं तो निराकार हूँ। और जैसे ये बोध हुआ कि मैं तो निराकार हूँ, वैसे यह भी जाना कि वास्तव में ये सारा जगत माया है और केवल ब्रह्म ही सत्य है। रूपों में बसा अरूप वह तुम ही हो, तुम ही तो हो। और वह जो अरूप निराकार है वो सारे जीवों में विद्यमान है, मगर उसको जानने से ही ज्ञान होता है, और बिना जाने हम अज्ञानी की तरह जीवन को जीते हैं और दुख में जीते हैं। कहते हैं सुंदरदास, शीत लगे, घाम लगे, भूख लगे, प्यास लगे। जब ठंडा होता है तो कहते हैं मुझे ठंड लग रही है। नहीं, ऐसे ऐसे मत कहो, कहो मेरे शरीर को ठंड लग रही है। एक द्वैत बनाओ जरा शरीर के साथ, निराकार के साथ अद्वैत बनाओ। शीत लगे, घाम लगे, भूख लगे, प्यास लगे। भूख लगती है, कहते हैं मुझे भूख लगी है। तुम्हें कहाँ भूख लगी है, तुम तो निराकार हो। भूख तो शरीर को लगी है। तुमको तो प्यास लगी, मुझे प्यास लगी है। नहीं, तुम्हें प्यास लग नहीं सकती, तुम तो निराकार हो, प्यास तो शरीर को लग रही है।
जिसके लिए गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं, साधो रचना राम बनाई। कहते हैं क्या राम ने ये रचना बनाई है, क्या राम ने ये सृष्टि बनाई है। एक बिन से एक अस्थिर मान है, इसमें एक तो विनाश हो जाता है, वो क्या है, शरीर है, आकार है, और एक वो नाशवान नहीं है। कौन नहीं नाशवान नहीं है? वो तुम्हारी आत्मा, वो तुम्हारा निराकार। साधो रचना राम बनाई, एक बिन से एक अस्थिर माने, और अचरज लखियो न जाए। ये जड़ और चेतन का जो संयोग बनाया है परमात्मा ने, ये बड़ा आश्चर्य होता है कि कैसे बनाया है। झूठा तन साचा करी मानियो, और ये जो तन है ये झूठा है। झूठा मतलब आज है कल नहीं है, परिवर्तनशील है, लेकिन हमने इसी को सच मान लिया है। और ज्यों सपना रैन आई, जैसे हम रात का सपना देखते हैं, सपना टूटते ही वो सारा बिखर जाता है दृश्य, ऐसे ही जिस दिन ज्ञान होता है उस दिन जानते हो कि मैं तो निराकार हूँ, और आकार से सारा मोह, सारा तादात्म्य विदा हो जाता है। जो दिशे सो सगल विनाश है। अद्भुत घोषणा गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं, जहाँ तक दिखाई देता है तुम्हें वो सब नाशवान है। ज्यों बादल की छाई, जैसे बादल छाया करता है लेकिन हमेशा ये छाया रहती नहीं है, जैसे बादल हटता है सूरज के सामने से प्रकाश हो जाता है। बस ऐसे ही जब तुम्हें ज्ञान होता है तो तुम देख पाते हो कि सत्य क्या है और झूठ क्या है। जन नानक जग जानियो मिथ्या, इसलिए नानक देव जी कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी के माध्यम से कि ये सारा जो नाशवान जगत है ये मिथ्या जगत है, ये सत्य नहीं है। रहियो राम शरणाई, सत्य क्या है? आत्मा सत्य है। सत्य क्या है? अस्तित्व सत्य है। इसलिए परमात्मा की शरण में रहो, परमात्मा के सुमिरन में रहो, और फिर देखोगे कि आनंद ही आनंद है। कहते हैं सुंदरदास, शोक मोह मान अति खेद को लहत है। ये जब तक तादात्म्य में शरीर से है, आकार से है, तुम देखोगे कि कभी शोक होता है, कभी मोह होता है, कभी अहंकार होता है, कभी खेद होता है, और ऐसे ही ऐसे द्वैत में ज़िंदगी बीतती है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं कि चाकी चलती देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाने को। ये सुख दुख की चाकी, ये द्वैत की चाकी चलती रहती है और हम सब पिस जाते हैं। जिसके लिए अष्टावक्र कहते हैं, ना तो पृथ्वी न जल अग्नि वायु गगन, तू ये पांचों तत्व नहीं है, सबका साक्षी है तू। हे महाआत्मन, तुम तो आत्मा हो, सबका साक्षी हो। देह से तोड़ो तादात्म्य और देख लो, तुम अभी से सुखी शांत हो मुक्त हो। तुम निराकार निःसंग साक्षी अमर, ज्ञान की मुक्ति की महागीता सुनो। और जैसे ही तुम देह से तादात्म्य तोड़ते हो, तुम अभी से सुखी हो जाते हो, शांत हो जाते हो, मुक्त हो जाते हो। कहते हैं सुंदरदास, अंध भयो पंगु भयो मूक और बधिर भयो। अजीब बात है, तुम अंधे हो गए, आँख से सूझता नहीं तो कहते मैं अंधा हूँ। अगर पाँव लंगड़ा हो गया तो तुम कहते मैं लंगड़ा हूँ। अगर बोल नहीं पा रहे हो तो तुम कहते हो मैं गूंगा हूँ। सुन नहीं पाते हो तो तुम कहते हो मैं बहरा हूँ। नहीं, तुम बहरे नहीं हो, तुम अंधे नहीं हो, तुम पंगु नहीं हो, तुम तो निराकार हो, तुम तो आत्मा हो। जिसके लिए सुंदरदास अन्यत्र कहते हैं, देह हले देह चले, देह ही सुदेह मिले। ये देह हिलता है, देह चलता है, और देह से देह मिलता है, लेकिन निराकार तो चलता नहीं है। जो तुम हो वह तो अचल है। देह खाए देह पीवे, देह ही भरत है। कहते ये देह खाता है, देह पीता है, लेकिन तुम आत्मा हो, तुम तो न खाते हो न पीते हो। देह ही हिमालय गले, देह ही पावक जले। हिमालय में जाकर के पांडव गल गए तो पांडवों की देह गली, पांडवों की आत्मा तो नहीं गली। देह रणमाही जूझे, देह ही परत है। देह ही युद्ध में गिरता है, कटता है, मरता है, लेकिन वास्तव में आत्मा तो सदा अमर है। कहते सुंदरदास, ऐसो मानी मानी भ्रम नदी में बहत है। लेकिन अपने को देह मानकर एक भ्रम की नदी में तुम डूबते रहते हो, डूब जाते हो, बह जाते हो। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, आंधी आई ज्ञान की, ढही भरम की भीत। लेकिन सदगुरु की कृपा से एक दिन ज्ञान की आंधी आती है, और ये जो भ्रम की भीत है, भ्रम की दीवार है, ढह जाती है।
माया टाटी उड़ गई लगी नाम से प्रीत। ऐसे टाटी लगा करके लोग जो रहते हैं, कभी आंधी आती है तो टाटी उड़ जाती है। ऐसी ही जब सदगुरु की कृपा से ज्ञान की आंधी आती है तो भ्रम की सारी टाटी टूट जाती है, बिखर जाती है। कहते हैं सुंदरदास, सुंदर अधिक मोहि आते अचंभो आही, भूल के स्वरूप को अनाथ सो कहत है। सुंदरदास कहते हैं कि हो मुझे बड़ा अचंभा होता है, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि कैसे आदमी अपने को देह मान करके जीता है, जबकि तत्वतः वह निराकार है, तत्वतः आत्मा है, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं बसे अपिंडी पिंड में तागति लखे न कोई। वह जो अपिंडी है, वह जो अदेह है, जो विदेह है, वो देह में रहता है, ताकि गति लखे न कोई, मगर उसको कोई बिरला ही जान पाता है। कहे कबीर संत हो बड़ा अचंभा मोह। कहते ऐ साधुओं, ऐ संतो, ये देख करके मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि आदमी कैसे इस भ्रम में जीता है कि वो देह है। कहते हैं सुंदरदास, भूल के स्वरूप को अनाथ सो कहता है, और अपना मूल स्वरूप, अपना आत्म स्वरूप भूलकर आदमी दीनहीन होकर, अनाथ होकर के जीता है। तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, उसे नाम तत्व का भेद जानो और आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाओ, यही सहयोग है। हरि ओम तत्सत। मित्रों नमस्कार। ओशोधारा के 6 दिवसीय कार्यक्रम ध्यान समाधि में आइए और परमात्मा के ओमकार स्वरूप को स्वयं के भीतर पहचानिए। प्रभु को जानने का सरलतम उपाय है ध्यान समाधि। विस्तृत जानकारी हेतु संपर्क करें 9671400196 अथवा 9671400193। क्या आपको याद है कभी हरी घास पर नंगे पांव चलना, जाड़े की ठंडी ठंडी रातों में आग तापना, वन्य जीवों को खोजते हुए घूमना, बचपन में आह्लादित होकर कोयल की कुहू कुहू सुनना? यदि इन सारे अनुभवों को आप फिर से सदा के लिए जीना चाहते हैं तो आपके लिए ओशोधारा प्रस्तुत करती है उमंग प्रज्ञा, एक 3 दिवसीय अनूठा कार्यक्रम जिसके बाद आप अनायास ही गा उठेंगे। क्या उमंग है, क्या तरंग है, ये जिंदगी है क्या, एक उड़ती पतंग है। ओशोधारा के समाधि कार्यक्रम सहज योग पर 6 दिनों के 14 समाधि कार्यक्रम नाद, नूर एवं परमात्मा के अन्य विविध आयामों द्वारा 84 दिनों में 84 लाख योनियों से मुक्ति। परंतु कैसे? आइए जानिए ओशोधारा के समाधि कार्यक्रमों के द्वारा।